अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मसीहा किसान में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह मैं मसीहा किसान में अच्छी मोटिवेशन बातें और कभी कभी इल्म की बातें बारीकी से लाता हूँ और कभी यूँ डिस्कस कर लेता हूँ किसानों की खैर खाई के लिए और उस ताल्लुक़ से कुछ अच्छी बात हो, इसलिए ये मोतला बोरा खेड़ी की अतरी फ्लावर की नदी है, जिसका जल स्तर ग्राम विकास से भी और क्या कहते हैं उसको, पंचायत समिति बांधकाम विभाग नगर पंचायत समिति की तरफ वाटेवर जो भी हो, तो ये तकरीबन 100 मीटर इस तरफ में पैदल चले तो 100, 200, 300, 400 मीटर लंबाई से इसकी गहराई को बढ़ाया गया है, जल स्तर बढ़ाया गया है कि पानी का स्तर बढ़े इसके ऊपर, इसलिए। और ये एक अच्छा काम है मेरी नज़र में। मैंने इससे पहले एक वीडियो में इसके बारे में अहमियत से कहा था कि जब भी कोई भी नदी हो, तो मैंने एक बात कहा था कि नदी का जल स्तर बढ़ाने के फ़ायदे ये होते हैं कि उससे पानी भी अच्छा आता है। ये मंज़र है इस नदी का, ये बहुत पुराने और कदीम ब्रिज है। ये वाला बहुत पुराना ब्रिज था हमारे यहाँ का। ये बड़गांव रोड जा रहा है, ये जो लोगों की आवक जावक है, ये मोतला जा रहा है और ये बड़गांव से इधर उससे आ रहे हैं। तो बड़गांव से आने वाले इस तरफ के आगे बहुत से देहातों को जुड़ता है ये लाल माटी वगैरह, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, मगर रोज़ाना ऐसा आ रहा है। तो इस जल स्तर के फ़ायदे क्या हैं और आपको इसका क्या अहमियत है, ये तो आप जानती है ग्राम विकास ने, लेकिन इसको सही यूज़ करना कैसा है, ये तो बन गया, इसको सही यूज़ कैसा करना है। ये कुछ दिनों बाद में ये जो रेती के ऊपर मुंडेर बनाएगी, ये ढसर कर नीचे आएगी, पानी नहीं आएगा, इसमें छलनियाँ और जालियाँ लग जाएंगी और स्मगलिंग की जाएंगी रेत। तो पहले गवर्नमेंट के नगर विकास वाले भी पैसे वैसे ना देकर रेत की स्मगलिंग को ख़त्म करेंगे, तो नदियों का एक सही शेप कायम रहेगा, बड़ी रिवर का, मैं तो कहता हूँ। और आप किसानों को भी इसमें बहुत फ़ायदा है। बात समझ में आ रही? मैं आज इसमें नज़र नहीं आ रहा हूँ, कुछ नज़र आऊँगा। तो मेरे दो तरह की वीडियो होती है मसीहा किसान में, एक तो मैं मंजर दिखाकर उस पर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं नज़र आऊँ, इसमें पानी जमा हो सके और यहाँ के किसान उसको यूज़ कर सकें। अब बुल्ढाना ज़िले से ये तकरीबन 20 किलोमीटर मेरा गांव आता है, और 20 किलोमीटर एक गांव आने से यहाँ पे बारिश के दिनों में पानी यहाँ से बहते रहता है। फिर नलगंगा आगे का एक प्रकल्प भी बना, तो इस बिना पे चिल्लाना मत और ज़बरदस्ती अपने आप को भारी बताना मत, भारी मैं चले जाओ यहाँ से। तो बुल्ढाना ज़िले से जितना भी बारिश आता है, तो यहाँ बारिश के दिनों में पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। कई फुट जाते हैं, फुट मतलब कई बार पानी एकदम भर कर इन ब्रिजों से उतरता है। तो ये ब्रिज से बहुत जाया करता था, तो ये नया ब्रिज बनाया गया, बहुत अच्छा है ये, और इसके फ़ायदे बहुत हुए। मत करो, कोई मन गढ़ फेंक का कभी नहीं, मैं नहीं। और एक बहुत बड़ी गलती, नदी में गंदगी मत करो, बेवजह यूज़ मत करो उसको गंदगी के लिए, साफ़ सुथरी रहने दो। घर पे टॉयलेट का यूज़ करो, इंसान बनो, जियो और जीने दो और जियो। कहीं पे तो इंसान अर्जेंट में रहा, कहीं किसने कहीं टॉयलेट कर दिया, बात और। लेकिन हमेशा गंदी घर अच्छे बना लेते सलाबों की तरह, लाखों के घर हैं, घर में संडास ही नहीं है। इसमें तो कहने का मतलब ये है कि पाकीज़गी और सफाई को अपना शेवा बनाएं। हम मुसलमान हैं तो हम तो पहले करते हैं, गैरों ने हमको देखकर करना चाहिए पाकीज़गी और सफाई के तरीके हो। तो साफ़ सुथरा रखें उसको, और जो यहाँ पर वो डैम का थोड़ा सा पानी रहता है तो उसकी भी हिफाजत सही से करें। आगे चल के यही पानी के ज़ख़ीरे हमको काम में आते हैं। जब कुछ नहीं आता इसी को, ज़ख़ीरों को काम में ले आता है फिल्टरों से। तो ये एक तरह से रहमत है
इसका इस्तेमाल सही करें। और मेरी गुजारिश है रेत माफियाओं से कि वो एक बार बनी हुई इस नदी को, सुअर की औलाद, इतनी बारिश आ ही जाती है ज़्यादातर, जितने भी क्यूसिक और जो भी उसका वाटर का एक, तो मैं इतना हिसाब किताब में नहीं पढ़ता हूँ। तो कोशिश करें इसमें कि मैंने 4-5 बातें बहुत अच्छी कहा हूँ कि नदी का जल स्तर, नदी की सफाई और उसका सही से अहाता रकबा बढ़ा दिया गया, तो उसके फ़ायदे उठाएं। और हर ग्राम विकास में और हर तामीरी काम में ये काम ज़रूर कर लें अगर आपके यहाँ की नदी लाभकारी है तो, अगर उसमें पानी आता है तो। नहीं तो वो बहुत ही उथल है और रास्ते एकदम बिल्कुल जिगजैग है बहुत, और उसमें पानी कुछ स्टोर नहीं हो पाता, तो ऐसी नदी नहीं होती है। स्ट्रेट है और उसका फ़ायदा है, तो उसके लिए थोड़ा खर्च कर लीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को साकिब रियल मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भी सीधे तौर पे मोड़ देता हूँ अच्छे अंदाज में। तो इसका सही इस्तेमाल